नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग में छापा पड़ा है। बिचौलियों के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। रांची के 6 लोकेशन पर एक साथ ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बिहार के एक लोकेशन पर भी छापेमारी चल रही है। पैसों के लेन देन के खिलाफ ये छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में देखिए, अभी रांची में 6 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई के तहत 6 जगहों पर छापेमारी कर रही है। साथ ही बिहार के एक जगह पर भी छापेमारी ईडी की तरफ से की जा रही है। अवैध खनन और माइनिंग को लेकर ये जो है छापेमारी की जा रही है, जिसमें बिचौलियों के ठिकाने पर ईडी ने छापा मारा है। और रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रांची के अशोक नगर में छापा पड़ा है। विशाल चौधरी के घर पर छापेमारी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची के अशोक नगर में छापा पड़ा है और वहां विशाल चौधरी के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है, जहां छापेमारी की जा रही है। ईडी ने रोड नंबर 6 में छापेमारी की। मकान का नंबर 425 है, जहां ईडी की टीम मौजूद है। पूजा सिंघल के करीबी बताए जा रहे हैं विशाल चौधरी, जिनके घर पर फिलहाल ईडी की टीम मौजूद है और छापेमारी की जा रही है। पूजा सिंघल सहित उनके करीबियों से हुई पूछताछ के आधार पर आज ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। और कहा जाए तो बिहार और झारखंड सहित कई जगहों पर अगर कहा जाए तो पूरे 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। रांची में करीब 6 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही है। इस वक्त हम आपको विशाल चौधरी के घर का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां पर अंदर जो है वो ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और दस्तावेजों को खंगालने का काम कर रही है। तो जाहिर तौर पर कहा जाए तो ईडी की एक बड़ी दबिश है पिछले दिनों, जहां एक साथ 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, उसके बाद एक साथ 7 ठिकानों पर छापेमारी। ये बताता है कि ईडी को कई अहम जानकारियां पूजा सिंघल सहित उनके जो करीबी हैं, वहीं सीए सुमन कुमार से पूछताछ और साथ में कई अन्य लोगों से हुई पूछताछ के आधार पर मिली है, जिसके बाद ये छापेमारी की जा रही है। देखना होगा कि इस पूरी छापेमारी के बाद क्या कुछ इनपुट निकल कर आते हैं और किन किन लोगों का नया नाम जो है वो इनके साथ जुड़ पाता है और इस मामले में ईडी को कितनी सफलता मिलती है। तो फिलहाल इस वक्त ये छापेमारी का दौर रांची में पूरी तरह से जारी है। देखना होगा शाम तक किस तरह के इनपुट आते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, देखिए, जिस तरीके से 6 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है, उससे साफ है कि ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं, कुछ और जानकारी मिली है। लेकिन आप जरा मुझे बताइए कि जो लोकेशन है, जिन जिन जगहों पर छापेमारी चल रही है, क्या उसके बारे में पुख्ता जानकारी अब तक मिल पाई? जी, बता दें कि रांची में करीब अगर 6 ठिकानों पर छापेमारी की सूचना है और फिलहाल हम भी 2 ठिकानों पर अब तक पहुंच चुके हैं, जहां पर जो विशाल चौधरी से रिलेटेड ग्रुप हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि विनायका ग्रुप, जो फ्रंटलाइन एंड विनायका ग्रुप, ये विशाल चौधरी का ऑफिस है और उसी में ये पूरी छापेमारी चल रही है। अंदर जो देख सकते हैं कि ये ऑफिस है, इसमें छापेमारी चलाई जा रही है और यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। सीआरपीएफ के भी जो जवान हैं वो मौजूद हैं। अंदर जाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा रही है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी स्टाफ अंदर में मौजूद है उन सभी के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया है और पूरी तरह से तमाम जो दस्तावेज हैं और उसके साथ कई अहम जानकारियां जो ईडी को अंदर से मिली हैं, उन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। वहीं जाहिर तौर पर कई जो डिजिटल इक्विपमेंट में भी जानकारियां जो है वो ईडी के टीम को मिली है। अंदर करीब जो विशाल हैं, वो विशाल चौधरी, जिनके घर पर और जिनके ऑफिस में भी छापा पड़ा है, बताया जा रहा है कि वो पूजा सिंघल के करीबी हैं। क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? कैसा जुड़ाव है?
जी बिल्कुल, पूजा सिंघल ही नहीं, ये विशाल चौधरी कई आईएएस ऑफिसरों के काफ़ी पसंदीदा जो व्यक्ति हैं और कई आईएएस ऑफिसर से इनका काफ़ी नज़दीकी संबंध है और इस वजह से कई काम, ये सरकारी काम में भी इनकी पैठ बहुत अच्छी तरह से चलती है और इस तरह के तमाम सबूत जो थे वो ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के दरमियान मिले, जिसके बाद दबिश जो है ईडी की टीम की वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनका कौशल विकास सेंटर भी है जो इस विनायका ग्रुप के नाम से चलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग में के खेल में भी इनका काफी हाथ रहता है। तो कहा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर पहुंचना ईडी को एक काफी अहम सबूत मिले थे, जिस वजह से यहां पर टीम पहुंचकर छापेमारी कर रही है। अब देखना होगा कि शाम तक अगर कहा जाए तो ये पूरी छापेमारी जब तक चलती है उसके बाद जो जानकारियां सामने आती है उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या कुछ जानकारियां मिली और क्या यहां से मिले सबूत के आधार पर झारखंड के आर्डर के और भी जो आईएएस अधिकारी है या फिर बड़े राजनेता है उनके गिरबान तक यहां से पहुंचने का रास्ता साफ हो पाएगा या नहीं। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, लेकिन देखिए इसके तार जो है कहीं ना कहीं बिहार से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो जानकारी है उसके मुताबिक बिहार में भी एक लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, कहा जाए तो करीब 2 लोगों के नाम अब तक सामने आ रहे हैं जिनके यहाँ पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें से एक विशाल चौधरी भी हैं और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम जो लोग हैं इन लोगों से पूछताछ के आधार पर ही ये तमाम जानकारियां मिली है, जिसके आधार पर बिहार और झारखंड में ये छापेमारी की जा रही है। तो कहा जा सकता है ईडी को एक जो पूछताछ के दरमियान काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली थी, जिसके आधार पर ये जो रेड का जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि अब तक बात की जाए तो एक लोकेशन जो बिल्कुल है ओम प्रकाश, आप इस के पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और अभी इंतजार करना होगा। छापेमारी जब खत्म होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ईडी की टीम को और क्या कुछ अहम जानकारी जो है वो अब उनके हाथ लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और झारखंड से इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। खदान आवंटन मामले में सुनवाई होनी है आज। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खदान आवंटन मामले में आज सुनवाई होनी है। शेल कंपनियों से जुड़े मामले में भी सुनवाई होनी है। सीएम हेमंत सोरेन से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के साथ ही हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है और ईडी की रिपोर्ट के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। हमने आपको पहले ही बताया था ये सुनवाई पहले भी होनी थी, लेकिन उस वक्त सुनवाई जो थी वो टल गई थी। लेकिन आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा अहम बताया जा रहा है, क्योंकि आज हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी सीएम हेमंत सोरेन के मामले को लेकर सुनवाई होनी है। उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुशील, आज काफी अहम दिन और आज सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने बजे सुनवाई जो है आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और इस सुनवाई से कितना असर जो है सीएम हेमंत सोरेन पर, उनके भविष्य पर पड़ सकता है? जी देखिए, सबसे पहले इस पूरे मामले पर आज अवकाशकालीन जो बेंच है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान जो वरिष्ठ वकील हैं मुकुल रोहतगी, ये तमाम जो लोग हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं। ईडी की तरफ से फिलहाल तुषार मेहता जो हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं। थोड़ी देर में बेंच बैठने वाली है जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि पहले नंबर पर ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है। अब बात करें अगर हेमंत सोरेन के मुश्किलों की, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर आगे बढ़ता है और अगर इस पूरे मामले में झारखंड सरकार जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उन्होंने कहा है कि ईडी जो इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, सेल कंपनियों में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि हेमंत सोरेन की तरफ से या झारखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि ईडी ने हाई कोर्ट में जो तमाम दलीलें दी हैं और जो अपनी रिपोर्ट उन्होंने दी है उस रिपोर्ट की कॉपी फिलहाल ईडी झारखंड सरकार को सौंपे। लेकिन ईडी की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया और ये कहा गया कि जब तक कोर्ट यानी कि निचली अदालत किसी भी दस्तावेज पर कॉग्निजेंस नहीं लेता है, यानी कि संज्ञान नहीं लेता है, तब तक जो दूसरे पक्षकार होते हैं मामले में उनको कोई भी कॉपी सप्लाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि साफ तौर से सेल कंपनियां बनाने का और एक गलत तरीके से जो तमाम खाद्यान्न है उसको आवंटन करने का जो मामला है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है। इसमें
ये भी दलील दी गई है कि इन तमाम प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए, जिसको लेकर शिवशंकर शर्मा नाम के एक याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करता है तो राज्य सरकार की तरफ से दलीलें क्या दी जाएंगी, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर आगे प्रोसीड करता है तो आज अगर पहली सुनवाई एडमिट होती है तो कोर्ट नोटिस जारी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोर्ट नोटिस जारी करेगा तो निश्चित रूप से ये मामला लंबा खिंचेगा और इस मामले में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी देनी पड़ेगी कि आखिर जिस सेल कंपनियों को लेकर लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, आखिर किन कारणों की वजह से ये खाद्यान्न का आवंटन किया गया। तो अब देखना बेहद अहम होगा जब थोड़ी देर में अभी जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। बिल्कुल तो सुशील, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में अहम सुनवाई होनी है। 3-3 मामला है, जबकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी शेल कंपनियों में निवेश मामले में दायर एसएलपी पर भी सुनवाई होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर कोई फैसला आ सकता है। इस फैसले से झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई प्रभावित होगी। रांची से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड हाईकोर्ट में आज माइनिंग लीज, सेल कंपनियों में निवेश और साथ ही मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई होनी है, जबकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी सेल कंपनियों से जुड़े निवेश मामले में जो एसएलपी दायर की गई है उससे जुड़े मामले में सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में सेल कंपनियों से निवेश मामले में कोई सुनवाई होती है, फैसला आता है, तो झारखंड हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई प्रभावित होगी। आपको बता दें कि ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई थी सेल कंपनियों में निवेश को लेकर के और जो सीलबंद लिफाफा दस्तावेज जो झारखंड हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे उसी को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। लिहाजा आज जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट या झारखंड हाईकोर्ट में, सभी की नजरें वहां रहेंगी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। देश भर में राज्यसभा की खाली हो रही 57 सीटों पर आज अधिसूचना जारी होगी। देश के कई राज्यों में राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई है, जबकि झारखंड के 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में कौन होगा उम्मीदवार, इस सवाल पर संशय बरकरार है। ये हाल सत्ताधारी दल से लेकर मुख्य विपक्षी दल का भी है। पंद्रह राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को मतदान होना है, लेकिन झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अब तक सस्पेंस कायम है। सत्ताधारी दल में फिलहाल पहली वरीयता की उम्मीदवारी को लेकर कांटा फंसा हुआ है। अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि पहली वरीयता का उम्मीदवार जेएमएम का होगा या फिर कांग्रेस का। उम्मीदवार भी होगा, गठबंधन से ही होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत जल्द अपने सहयोगी साथियों के साथ में बैठ करके और इस पर निर्णय लेंगे। तो ये भी निर्णय गठबंधन के जो सहयोगी साथी हैं उनके साथ बैठ करके ही लेंगे। गठबंधन सरकार में इस बार कांग्रेस मुखर होकर अपनी दावेदारी करने में जुटा है। तर्क पिछली बार शिबू सोरेन को गठबंधन दल की तरफ से राज्यसभा भेजने को लेकर है। हालांकि गठबंधन के वक्त राज्यसभा सीट को लेकर कोई फॉर्मूला तय था या नहीं, इसको लेकर कोई स्पष्ट तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। ये पार्टी जो है हमारे गठबंधन को मिलकर तय करेंगे। उनका कहना है जब पार्लियामेंट का हो रहा था उस समय मैं नहीं था, मैं तो विधानसभा में आया ना। विधानसभा में सिर्फ विधानसभा की बात हुई थी। बीजेपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश चुनाव समिति से केंद्रीय संसदीय बोर्ड तक की औपचारिकता बाकी है। हालांकि पार्टी के अंदर कई नामों को लेकर अटकलें तेज है। वैसे बीजेपी के अंदर से उठ रहे नाम पर बीजेपी के नेता मीडिया ट्रायल का नाम दे रहे हैं। देखिए, ये सारे मीडिया ट्रायल हैं। मीडिया में किस लेवल से लोग कहां से छापते हैं, किनका नाम छापना, ये मीडिया का अपना एक अधिकार क्षेत्र है। उसके विषय में मैं नहीं कर सकता। हाँ, पार्टी का जो अधिकृत उम्मीदवार होगा वो पार्टी की चुनाव समिति और यहाँ जो संसदीय बोर्ड बैठ करके जो निर्णय करता है वही पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार होता है और समय आने पर उसकी घोषणा पार्टी के द्वारा की जाएगी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में अटैची वाले उम्मीदवार का इतिहास भी रहा है। ऐसा इस बार नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता,
क्योंकि जब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हो जाती तब तक इसकी संभावना बनी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। और अब बात गांव की सरकार की। झारखंड के 19 जिलों के 70 प्रखंडों की कुल 1047 पंचायतों में आज तीसरे चरण के वोट डाले जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 46.94 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव का मतदान सुबह आज से शुरू हो गया है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। तीसरा चरण का मतदान शुरू हुआ है। 19 जिलों के 70 प्रखंडों में वोटिंग डाले जा रहे हैं। इस चरण में वोटिंग के लिए 12,912 बूथ बनाए गए हैं। समान बूथों की संख्या 2087 है, जबकि संवेदनशील बूथों की संख्या 6021 है। इसके साथ ही 3,804 बूथ अति संवेदनशील बनाए गए हैं। इस चरण में कुल 46,94,074 मतदाता अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिसमें 24,07,324 पुरुष, 22,86,740 वोटर्स वोट डालेंगे। इसमें 10 वोटर्स थर्ड जेंडर भी है। अब देखना यह है कि 2 चरण में जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और तीसरा चरण का मतदान कितना शांतिपूर्ण होता है, यह 3 बजे तक निर्धारित होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर अनुमंडल के 8 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्र से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन कश्यप। मतदान सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया है और 7 बजे शुरू हो गया था और अच्छा वातावरण है, जिसके कारण लोग आ रहे हैं और लाइन भी लगी हुई है और चारों बूथों पे अच्छा मतदान हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरा फेज का चुनाव का आगाज हो चुका है। हम अभी रमना प्रखंड के कविसा बूथ पर हैं। यहाँ पर बड़वनिया पंचायत का 3 बूथ है और यदि बात करें श्री बंशीधर नगर अनुमंडल में तो कुल 8 प्रखंडों में यह चुनाव हो रहा है, जिसमें रमना, श्री बंशीधर नगर, खरौंदी, केतार, भवनाथपुर, सगमा, धुरकी, इन 8 प्रखंडों में मतदाताओं की बात करें तो कुल 3,22,576 मतदाता है, जिसमें 848 बूथ बनाया गया है। कुल 2544 मतदान कर्मी इस चुनाव कार्य में लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर इस चुनाव में वोट करने आए जो यहाँ के युवा मतदाता है, आए जाते हैं। इससे पहले कब वोट डाले बताइए? इससे पहले कब वोट डाले थे? 7 साल पहले। कैसा लग रहा है मतदान को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहोगे? क्या यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पर वोट मारने आए हैं। हाँ, वोट मारेंगे और पंचायत चुनाव क्या कहोगे? वोट मारना है। सब देख सकते हैं जितने भी लाइन लगे हुए हैं सभी युवा मतदाता हैं और सभी अभी अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। सांसद बीडी राम ने सरकार पर बोला हमला, कहा झारखंड में चरम पर भ्रष्टाचार। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।